Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IPA THM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the active voice and the passive voice. In our previous video, we have learned the basic concept of active voice and passive voice. तो जी आज हम ज़रा प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स को देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या है और पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल के। इसका जी एक सिंपल सा फार्मूला है और फार्मूला ये ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो पैसिव फॉर्म फॉलो दिस पैटर्न मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। किसे कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द थर्ड फॉर्म इज ओनली यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, मतलब थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी पैसिव वॉइस के अंदर और कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आज का हमारे पास मॉडल वर्ब है वो है मे और मे नॉट। तो रामी मे नॉट ड्रिंक द मिल्क, रामी मे नॉट ड्रिंक द मिल्क। अब यहाँ पे हेल्पिंग मॉडल वर्ब हमारे पास कौन सा है? मे। ठीक है जी। तो अब आगे देखें इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा। सिंपल सी बात है जी, वी कैन चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो मिल्क किस में आ गया जी? हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर आ गया। तो मिल्क के बाद मे है और फिर उसके बाद नेगेटिव के अंदर है तो ये नॉट ही रहेगा। ठीक है, मिल्क मे नॉट। और मॉडल वर्ब के बाद हमने क्या ऐड करना है? हमने बी ऐड करना है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड होगी। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक बाय रामी। तो सिंपल सी बात है, हम सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं? हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं बी। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के अंदर चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो, मे हो, कैन हो, शुड हो, हैव हो, या जी आपके पास ऑट हो, ये जितने, या माइट हो, सपोज्ड हो, हैड बेटर हो, इन सब के बाद हम क्या ऐड करते हैं? हम सिंपली जी बी ऐड करते हैं और बी के बाद एज यूजुअल वी कैन only put the third form of verb and past participle is also the third form of verb। ठीक है जी। तो अब अगर इसका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कैसे बनता है? सिंपल सा जी, इसको नॉट हमने हटा देना था और मिल्क में नॉट बी ड्रंक बाय रामी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कैन और कैन नॉट। अच्छा, कैन और कैन नॉट में स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि कैन है पॉजिटिव और जो कैन नॉट है ये है नेगेटिव। बट कैन नॉट इज अ सिंगल वर्ड, कैन नॉट इज अ सिंगल वर्ड, ये दो वर्ड नहीं है। ये अगर कोई इसको इस तरह लिखता है ना, कैन लिख के और फिर नॉट लिखता है, तो ये गलत है। ठीक है, कैन नॉट इज अ सिंगल वर्ड। तो कैन नॉट को अलग अलग करके आप लोगों ने नहीं लिखना, ये पॉइंट जहन में बिठा लें। इसकी एग्जाम्पल देखें, शिप्पी कैन नॉट ड्राइव अ कार, शिप्पी कैन नॉट ड्राइव अ कार। अब शिप्पी क्या है? सिंगुलर है। अब कैन नॉट आ रहा है, अगर लेट सपोज यहाँ पे कैन होता, ठीक है, कैन होता तो शिप्पी कैन ड्राइव्स होता या शिप्पी कैन ड्राइव होता, क्योंकि वी कैन पुट द एस और ई एस इन द वर्ब इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो क्या वो वाली सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होगी या नहीं होगी? तो जी द आंसर इज दैट वी कैन नॉट अप्लाई दिस सिचुएशन हेयर। तो यहाँ पे वो सिचुएशन अप्लाई बिल्कुल नहीं होगी। तो क्योंकि कैन आ रहा है, जब भी मॉडल वर्ब नहीं आएगा तो फिर होगा शिप्पी ड्राइव्स द कार। ठीक है, शिप्पी ड्राइव्स द कार, ठीक है, इज ड्राइवन बाय शिप्पी। तो फिर ऐसे होना था, बट यहाँ पे कैन आ रहा है, मॉडल वर्ब आ रहा है, तो फिर वो एस और ई एस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, शिप्पी कैन नॉट ड्राइव द कार। तो कार क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर लेते हैं। कार कैन नॉट बी एज यूजुअल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय शिप्पी, कार कैन नॉट बी ड्राइवन बाय शिप्पी। आगे चलते हैं, शुड और शुड नॉट। रिवाती शुड अटेंड डांस क्लासेस, रिवाती शुड अटेंड डांस क्लासेस। तो अब यहाँ पे देखें, डांस क्लासेस क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में आ जाएगा। डांस क्लासेस शुड बी अटेंडेड बाय रिवाती। ठीक है जी। तो डांस क्लासेस शुड के बाद बी और उसके बाद अटेंडेड एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद रिवाती। उसके बाद ऑट टू
किड्स ऑट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स, किड्स ऑट टू लर्न। अब यहाँ पे टू आ रहा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझेंगे कि जी टू के बाद वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, टू के बाद वैसे भी हम टू बी वर्ब यूज़ करते हैं तो वी कैन पुट द फर्स्ट फॉर्म और द बेस फॉर्म आफ्टर द टू। तो यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे ये जो आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना, क्योंकि हम मॉडल के बाद क्या ऐड करते हैं, बी। अगर बी ऐड नहीं होता तो फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, बट अब क्या है, बी ऐड हो रहा है और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, किड ऑट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स ऑट टू बी लर्न बाय किड्स। तो अल्फ़ाबेट्स के बाद ऑट टू और टू के बाद बी आ रहा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की क्या है, लर्न बाय किड्स। उसके बाद हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू और हैव टू के अंदर भी सेम सिचुएशन ही अप्लाई होगी। यू हैव टू अटेंड माई मैरिज हैज़ टू बी अटेंडेड बाय यू। देखिए हैज़ टू, उसके बाद बी और फिर अटेंडेड आ रहा है, ठीक है। बी अगर यहाँ पे नहीं है तो ये एक एरर है, क्योंकि हैज़ टू अटेंड हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे पैसिव वॉइस है, आपको बी से पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस है। माई मैरिज हैज़ टू बी अटेंडेड बाय यू। आगे जी माइट को देखते हैं। माइट का भी सेम ही केस है, आई माइट नॉट अटेंड द कॉलेज टुडे, आई माइट नॉट अटेंड द कॉलेज टुडे। इसका पैसिव वॉइस देखें, कॉलेज जो है वो कहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था, ये क्या है, एडवर्ब। शायद पिछली हमारी वीडियो के अंदर एवरीवेयर था या एवरीडे था। तो जब भी एडवर्ब यूज़ होगा तो एडवर्ब को, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब को हम क्या करेंगे, एडवर्ब को उसकी जगह पे ही रहने देंगे, एडवर्ब को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पे नहीं लेके जाएंगे, एडवर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी लेके नहीं जाएंगे। जो एडवर्ब है वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा। देखिए इस सेंटेंस में आपको खुद देखेंगे, तो कॉलेज जाएगा सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। कॉलेज माइट नॉट बी अटेंड है तो अटेंडेड बाय आई है तो आई चेंज हो जाएगा मी, और टुडे देखें एडवर्ब अपनी लास्ट जगह पे ही है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टुडे को उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे और लिखेंगे टुडे कॉलेज माइट नॉट बी अटेंडेड बाय मी। तो इस तरह आपने एडवर्ब को फर्स्ट में नहीं लेके जाना, उसको अपनी जगह पे ही रहने देना है, और इस तरह आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद जी बी सपोज टू, बी सपोज टू क्या है, आई एम सपोज टू विजिट द टेम्पल टुमारो, आई एम सपोज टू विजिट द टेम्पल टुमारो। अब यहाँ पे भी जी हमारे पास एडवर्ब है, तो देखिए जी सपोज टू के साथ भी सेम सिचुएशन ही यूज़ होगी, जैसा कि ऑट टू के साथ ही, हैज़ टू के साथ ही, या माइट के साथ ही। अब यहाँ पे क्या है, देखें हमारे पास द टेम्पल क्या है, वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। द टेम्पल इज सपोज टू के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विजिटेड बाय मी, देखें ये जो एडवर्ब है वो लास्ट का लास्ट में ही रहा। तो ये दो जो हमारी एग्जांपल थी ये एडवर्ब के ऊपर फोकस कर रही थी खास तौर पे, तो इनको एडवर्ब को हमने लास्ट में ही रहने देना है। हैड बेटर और हैड बेटर नॉट, आई हैड बेटर नॉट ईट जंक फूड, ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं जंक फूड ना खाऊं, बट जी क्या करें, इसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता, आजकल का कल्चर बन चुका है, इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है। तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जंक फूड है, तो जंक फूड हैड बेटर नॉट, क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव है तो हम सिंपली जी नॉट ऐड कर देंगे, नॉट बी ईटन बाय मी, ठीक है जी। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास पास्ट मॉडल्स हैं, अब पास्ट मॉडल्स को देख लेते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स देख लिए, अब हम पास्ट मॉडल्स देख लेते हैं। तो ऑट टू हमने पहले भी पढ़ा है, अब हम इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। देखें इधर क्या है, पास्ट मॉडल्स के अंदर होता क्या है, पास्ट मॉडल्स के अंदर सिंपली हमने क्या ऐड करना होता है, हमने हैव बीन ऐड करना होता है। मॉडल आता है, मॉडल के बाद हम ऐड करते हैं हैव बीन और उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। ये बेसिक सा डिफरेंस है। जो प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स हैं उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हम मॉडल्स के बाद हैव बीन ऐड कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट मॉडल्स। तो ऑट टू के साथ देखें जी, अब पीछे भी ऑट टू इस्तेमाल हुआ था, बट वहाँ पे कुछ ऐसा केस नहीं था, वहाँ पे हैव नहीं यूज़ हो रहा था ना, वहाँ पे देखें हैव लर्नड है, वहाँ पे पीछे क्या था, किड्स ऑट टू लर्न था, ठीक है। ये हैव यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि ये पास्ट मॉडल है।
अच्छा जी, किड्स ought to have learned the alphabets. किड्स ought to have learned the alphabets. तो हमने क्या करना है जी, तो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे. द अल्फ़ाबेट्स ought to, द अल्फ़ाबेट्स ought to. अच्छा, एक और बात, कभी भी यहाँ हैज़ नहीं आना, यहाँ पे कभी भी हैज़ नहीं आना, ये हमेशा हैव ही आएगा. ठीक है जी, हमेशा क्या आएगा, हैव ही आएगा. शायद हमने वर्ब्स के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे, कुछ मॉडल वर्ब्स पढ़े थे, उसके अंदर कुछ इस तरह था कि मे हैज़ बीन सही है या मे हैव बीन सही है. ठीक है, तो ये मे हैज़ बीन ग्रामर के अंदर नहीं है. जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मे हैज़ बीन ग्रामर के अंदर नहीं है, हमेशा मे हैव बीन यूज़ होगा. हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को कवर किया था. काइंडली आप वो प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. तो देखिए, ought to के बाद हैव आएगा, कभी भी हैज़ यूज़ नहीं होगा. बट हमने यहाँ पे ऐड क्या करना है, बीन ऐड कर देना है. हमने क्या ऐड करना है जी, बीन ऐड कर देना है. बीन लर्न बाय किड्स. शुड हैव को देखते हैं. यू शुड नॉट हैव ईटन द फूड अलोन. यू शुड नॉट हैव, यहाँ पे भी देखें हैव यूज हो रहा है. ईटन द फूड अलोन, तो द फूड शुड नॉट हैव बीन ईटन बाय यू अलोन. अब यहाँ पे भी ये आपके पास क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है. तो अलोन, अलोन आपने क्या है जी, लास्ट में ही रखना है. अब यहाँ पे ये आपका अलोन जो वर्ड है ये आपने लास्ट के अंदर रखना है. यहाँ पे ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है. ठीक है जी. उसके बाद बी सपोज टू के आप एग्जाम्पल देखें. आई वॉज सपोज टू अटेंड द डांस क्लास. आई वॉज सपोज टू अटेंड द डांस क्लास. तो यहाँ पे ये जो वॉज यूज हो रहा है ये आपको बता रहा है कि जी आई एम पास्ट, आई एम द पास्ट मॉडल. तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, डांस क्लास. तो डांस क्लास वर, डांस क्लास वर. ठीक है, डांस क्लास वर सपोज टू हैव बीन अटेंडेड बाय मी. तो अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, देखें जी, सिंपल सी बात है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जा रहा है. सपोज टू हैव के बाद बीन अटेंड हमने ऐड किया और उसके बाद अटेंडेड बाय मी. आगे चलते हैं, मे और मे नॉट. रिया मे नॉट हैव written the letter. तो अब the letter may not have been written by Riya. तो ये जी बेसिक से हमारे कुछ रूल्स थे प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट मॉडल्स के. अब हमारे पास कुछ जी सेंटेंस हैं प्रैक्टिस के लिए. तो इसको वन बाय वन करके, अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, अब हम वन बाय वन करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो. तो नंबर वन हमारे पास सेंटेंस क्या है, ही कैन वॉश द विंडोज़. ही कैन वॉश द विंडोज़. अब हमने क्या करना है जी, इसको करना है, आप भी मेरे साथ साथ करें और देखें आपके कितने सही होते हैं. द विंडोज़, द विंडोज़. उसके बाद जी क्या आएगा, द विंडोज़ कैन. कैन के बाद क्या ऐड करते हैं, बी. और उसके बाद वॉश की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड बाय, तो ही है तो हो जाएगा हिम. तो ये है फर्स्ट का आंसर, द विंडोज कैन बी वॉश्ड बाय हिम. अच्छा जी, आगे चलते हैं. नंबर टू, अली कैन डू एनीथिंग. अली कैन डू एनीथिंग. अब यहाँ पे जी ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एनीथिंग. तो अब हम ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट एनीथिंग. ठीक है, कैन, एनीथिंग कैन. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एनी कैन, एनीथिंग कैन बी ऐड करना है. और डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन. डन बाय अली. सिंपल, एनीथिंग कैन बी डन बाय अली. आगे चलते हैं जी नंबर थ्री की तरफ. ही मस्ट रिटर्न द लॉन. द लॉन, द लॉन. उसके बाद मस्ट, मस्ट के बाद सिंपली हमने क्या देना है जी, बी देना है. और बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न्ड. ठीक है जी, बाय. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, ही. तो ही का एक्यूजेटिव केस क्या है, हिम. ठीक है, द लॉन मस्ट बी रिटर्न्ड बाय हिम. उसके बाद जी केसेस को आपको कन्फ्यूजन हो सकती है नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव की. तो काइंडली वो हमारे नोट्स के अंदर और उसके अलावा पीछे जो केसेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन की वीडियो बनी हुई है, काइंडली उसको देख लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स मस्ट प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज. तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे. दिस एक्सरसाइज. ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट. दिस एक्सरसाइज मस्ट
बी, हमने क्या ऐड करना है जी, बी। दिस एक्सरसाइज मस्ट बी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्रैक्टिस्ड, ठीक है, मस्ट बी प्रैक्टिस्ड बाय स्टूडेंट्स, सिंपल, बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। आगे चलते हैं। आई मे ईट अ मैंगो, आई मे ईट अ मैंगो, तो अ मैंगो, अ मैंगो, उसके बाद क्या है जी, हमारे पास मे है तो हम मे लिखेंगे। मे के बाद क्या है जी, हमने बी ऐड करना है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटिन है। और बाय, आई का एक्यूजेटिव केस क्या है, मी। अ मैंगो मे बी ईटिन बाय मी। उसके बाद मे ही बाय एन एरोप्लेन, ये है जी इंट्रोगेटिव। ये थोड़ी सी आपको क्या करेगा जी, सिचुएशन में ट्विस्ट आएगा और आपको थोड़ा दिमाग जो है इधर थोड़ा सा आपको ज़्यादा जोर देने की जोर देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो मे ही बाय एन एरोप्लेन, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, मे अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव के अंदर मे अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब है मे स्टार्ट में ही रहेगा, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। अब हमारे पास यहाँ पे जी ऑब्जेक्ट क्या है, एरोप्लेन, तो ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू द सब्जेक्ट। तो मे एन एरोप्लेन, मे एन एरोप्लेन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ब कौन सा है, मे एन एरोप्लेन, तो वर्ब यहाँ पे कौन सा है जी, बाय है, ऐसा ही है। बट जी आप भूल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमने बी भी ऐड करना है। मे एन एरोप्लेन बी, ठीक है, मे एन एरोप्लेन बी। तो बाय किस में चेंज होगा, बाय चेंज होगा बॉट में, ठीक है, बॉट, ठीक है। मे एन एरोप्लेन बी बॉट बाय हिम, सिंपल, ठीक है। ही जो है वही चेंज हो जाएगा हिम के अंदर। मे एन एरोप्लेन बी बॉट, क्योंकि बी के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, बाय हिम, और इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस किसका, इंट्रोगेटिव का। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई शुड नॉट बाय दिस कार, तो दिस कार, दिस कार, उसके बाद है हमारे पास शुड, तो शुड हम लिखेंगे, शुड नॉट, शुड नॉट, बी आएगा, बी के बाद क्या है, बाय है, तो बाय चेंज हो जाएगा बॉट के अंदर, ठीक है, बॉट। उसके बाद क्या है, बाय, और सब्जेक्ट क्या है इधर, आए, तो वो यहाँ पे एक्यूजेटिव में आ जाएगा मी, सिंपल। तो ये क्या बना, दिस कार शुड नॉट बी बॉट बाय मी। उसके बाद एक और है हमारे पास क्या है जी, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के अंदर अब हम क्या करेंगे, माइट हमेशा हमारा स्टार्ट में ही रहेगा। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द प्राइज हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, माइट द प्राइज। उसके बाद अब देखें जी क्या है, तो अब यहाँ पे हम देंगे बी, ठीक है, क्या देंगे, बी। उसके बाद जी हमारे पास क्या है, वर्ब विन है, क्या है जी, विन, तो विन की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉन, वॉन बाय ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। माइट द प्राइज बी वॉन बाय हिम, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जी हमारे पास क्या है, यू ऑट टू क्लीन दिस रूम, यू ऑट टू क्लीन दिस रूम। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है जी, दिस रूम। तो दिस रूम को हम कहाँ लेके जाएंगे, ये देखिए जी स्टार्ट के अंदर, दिस रूम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ब कौन सा है, ऑट, ऑट के बाद टू, उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, बी, ऑट टू बी, ठीक है। उधर क्या है, क्लीन, तो क्लीन किस में चेंज होगा, क्लीन्ड बाय यू, क्लीन्ड बाय यू। ये बन गया आपका सिंपल सा पैसिव वॉइस, दिस रूम ऑट टू बी क्लीन्ड बाय यू। सही है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आई एम सपोज टू विजिट द जू, आई एम जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई एम सपोज टू विजिट द जू। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला जाएगा,
द जू, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, एम तो हम यहाँ दे नहीं सकते, यहाँ पे हम देंगे इज। द जू इज सपोज्ड, द जू इज सपोज्ड, उसके बाद जी टू बी, फिर क्या है विजिट, तो ये चेंज हो जाएगा विजिटेड बाय, आई किस में चेंज होगा, मी। द जू इज सपोज टू बी विजिटेड बाय मी। उसके बाद ही इज सपोज टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल, फुटबॉल इज सपोज्ड, फुटबॉल इज सपोज्ड टू बी प्लेड, फुटबॉल इज सपोज टू बी प्लेड, सब्जेक्ट क्या है बाय, ही है तो बाय हो जाएगा हिम, ठीक है। फुटबॉल इज सपोज टू बी प्लेड बाय हिम। आगे हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई हैड बेटर नॉट ज्वाइन बैड गैदरिंग, तो बैड गैदरिंग हमारे पास बन जाएगा सब्जेक्ट, बैड गैदरिंग, ठीक है। बैड गैदरिंग हैड बेटर, बैड गैदरिंग हैड बेटर नॉट बी joined, not be joined by me, ठीक है। बैड गैदरिंग हैड बेटर नॉट बी ज्वाइंड बाय मी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है, आई शुड हैव स्टार्टेड द जॉब, तो द जॉब, द जॉब, उसके बाद क्या है शुड है, तो शुड, शुड के बाद क्या है हैव है, शुड हैव, हमने क्या ऐड करना है यहाँ पे बीन ऐड करना है, ठीक है। ये हैव आ रहा है इस वजह से हम बीन ऐड कर रहे हैं। द जॉब शुड हैव बीन, स्टार्ट है तो स्टार्टेड, स्टार्टेड बाय, सब्जेक्ट क्या आए तो आई चेंज हो जाएगा मी में। द जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी। लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, ही मस्ट हैव पे द मनी, तो द मनी, द मनी, उसके बाद क्या है मस्ट है तो मस्ट हम दे देंगे, मस्ट के बाद हैव, और हैव के बाद हमने लाजमी तौर पर बीन दे रहा है, द मनी मस्ट हैव बीन पेड बाय हिम, ठीक है जी। द मनी मस्ट हैव बीन पेड बाय हिम। तो होपफुली जी यू हैव लर्नड अ लॉट। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।